इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं करती। मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ के। मैं ध्रुव भाई से कहना चाहूंगी, क्यों गधे को बदनाम कर रहे हो? बताओ, बेचारा गधा क्या बोलेगा कि मुझे किससे कंपेयर कर रहा है ये? गधे की बदनामी करना बंद करो ध्रुव भाई। वैसे चोरी की हो हमने, आज नहीं जागोगे ना तो कल भी नहीं जाग पाओगे, कोई देख लेना, पीछे मिलोगे भैया। ये जो जेल मुझे कराई जा रही है, एकमात्र खेरेश्वर मंदिर पर महिलाओं के चड्डी बनियान देख रहा था मुल्ला, उसको मना कर दिया, जिस वजह से ये जेल में डाला जा रहा है। अच्छा कुछ मीडिया से लोग हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पे लोग शराब पी कर आए हैं, मुंह से बदबू आ रही है। देखिए, शराब पी के चोरी लुटेरी, तो ये तो बागेश्वर धाम की यात्राओं में जाके देख लो, महिलाओं के मंगलसूत्र तक चोरी हो गए, चप्पल चोरी हो गए, गद्दे चोरी हो गए, हलवा पूरी खीर चोरी हो गए, खुद बागेश्वर को नहीं मिला, वो कह रहा बाबा भाई मैं भूखा रह गया। तो चोरी चकारी लुटारी ये सब चीजें तो उनके हिंदू राष्ट्र मनाने वाली यात्रा में हो रही थी। सर अभी इन्होंने एक चीज किया था कि हाँ पार्क में कोई भी मिलेगा तो हम उनको मारेंगे, बजरंग दल वाले कोई भी पार्क में मिलेगा तो हमको दफा कर देंगे। अरे भाई ये बेरोजगार पड़े, सबसे पहली बात ये है मोदी जी इनको रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो बेरोजगारी के चक्कर में बेचारे यहाँ वहाँ भटकते फिर रहे हैं। दोस्तों शुरू में अब जो आपने क्लिप देखा, ये क्लिप आपको अभी पूरा दिखाने वाला हूँ। हाल फिलहाल में ध्रुव राठी ने एक पॉडकास्ट किया था, उसको लेकर उन्होंने बोला कि मोदी से बेटर तो एक गधा है। इसी को लेकर इन मैडम जी ने क्या रिप्लाई दिया है और आगे आप देखें आगे इन्होंने क्या कुछ बोला है। इन मैडम जी का साफ साफ कहना कि गधे की बदनामी करना बंद करो ध्रुव भाई। आगे आप देखें, आपको और मजा आने वाला है। दिस वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस। नफरत इस कदर आम हो चुकी है कि कहीं अगर मुसलमान की कहीं पर दुकान होती है, वहां पर ये कुछ नफरती लोग पहुंच जाते हैं और वहां पर नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी अच्छी तरीके से बैंड बज गई, पुलिस इनको उठा के ले गई। और ऐसी नफरत बांटेंगे तो ऐसा ही हाल होगा, और होना भी चाहिए। जो नफरत फैलाने की कोशिश करे उसको जो है सीधे के सीधा अंदर कर देना चाहिए, ताकि आगे को ऐसी हरकत कोई नहीं कर सके। पूरा वीडियो देखें, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और बागेश्वर धाम को लेकर महिला ने क्या कुछ बोला है, तो ज्यादा टाइम न लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलो भाई देखो अपने क्या What kind of leader does India need today? मोदी नहीं तो और कोई तो है ही नहीं। इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं करती। मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर। मैं ध्रुव भाई से कहना चाहूंगी, क्यों गधे को बदनाम कर रहे हो? बताओ, बेचारा गधा क्या बोलेगा? क्या बोलेगा कि मुझे किससे कंपेयर कर रहा है ये? गधे की बदनामी करना बंद करो ध्रुव भाई, बंद करो। नहीं वो वैसे ही कम बदनाम नहीं है, तुमने और बदनाम कर दिया। ट्रोल हो रहा है बेचारा गधा। अरे हैं? ट्रोल हो रहा है, गलत बात है ये आपकी, बिल्कुल गलत बात। अभी कुछ अंधभक्त बैठ के यहाँ पे कमेंट में दुनिया भर का ज्ञान देंगे, लेकिन आपने जो किया बहुत गलत किया गधे के साथ। गधे के अच्छा। साथ बहुत गलत किया यार। मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ के और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। नहीं ये गलत बात है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? रियल गधा देश का बोझ उठाता है और ये खुद देश पे बोझ है। ऐसा बोल के आपने गधे की इज्जत का ख्याल नहीं रखा। वैसे चोरी की हो हमने, आज नहीं जागोगे ना तो कल भी नहीं जाग पाओगे, कोई देख लेना, पीछे मिलोगे नहीं नहीं भैया। ये जो जेल मुझे कराई जा रही है, एकमात्र खेरेश्वर मंदिर पर महिलाओं के चड्डी बनियान देख रहा था मुल्ला, उसको मना कर दिया, जिस वजह से ये जेल में डाला जा रहा है। अच्छा मैं और मेरा छोटा भाई सुंदर और मेरा भाई छोटा सुमित वाल्मीकि, हम तीनों जेल में जा रहे हैं मात्र इतनी सी बात के लिए। अगर यही तरीका रहा तो ये कभी भी हम लोग जागरूक समाज को नहीं जगा पाएंगे। बस हवा निकल गई। बात ये थी कि मेरे को एक आपत्तिजनक दुकान दिखी जो महिलाओं के अंडरगारमेंट्स बेचने का काम कर रही थी, और ये उसी की वजह से मुझे जेल की जा रही है। ये सिर्फ उसी की वजह से मुझे जेल की जा रही है। हमारा कोई दोष नहीं है, कोई चोरी नहीं की है। हमने अपील की थी, हमने जबरदस्ती अपराधी बनाया जा रहा है। कहाँ तक बहालोगे आप? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
जयपुर के एक पार्क से लड़कों ने बजरंग दल वालों को खदेड़ा। जी हाँ, बजरंग दल वाले जयपुर के एक पार्क में जाके कपल्स को परेशान कर रहे थे। तभी पार्क के लड़कों ने मिलकर बजरंग दल के लड़कों को पकड़ लिया और उसके बाद कहा अपना आईडी कार्ड दिखा। ये हुई ना बात। और अंत में बजरंग दल के लड़के भागते हुए नजर आए। एक मोहम्मद दीपक बजरंग दल के खिलाफ खड़ा क्या हुआ कि अब देश के कोने कोने से सनातनी बजरंग दल से आंख में आंख मिलाने लगे हैं और उनको खदेड़ने भी लगे हैं। तो लेने के देने पड़ गए। यहाँ पर मैम अभी आपने भी देखा और तमाम हम देख रहे हैं लगातार कुछ लोग आ रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, मारपीट भी शुरू हो जा रही है। और जो मीडिया कर्मी है, कुछ मीडिया से लोग हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पे लोग शराब पी कर आए हैं, मुंह से बदबू आ रही है। अभी पता चले। देखिए, शराब पी के चोरी लुटेरी तो ये तो बागेश्वर धाम की यात्राओं में जाके देख लो, महिलाओं के मंगलसूत्र तक चोरी हो गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चप्पल चोरी हो गए, गद्दे चोरी हो गए, हलवा पूरी खीर चोरी हो गए, खुद बागेश्वर को नहीं मिला। वो कह रहा बाबा भाई मैं भूखा रह गया। तो चोरी चकारी लुटारी ये सब चीजें तो उनके हिंदू राष्ट्र मनाने वाली यात्रा में हो रही थी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बदनाम करने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। बात तो सही है। बात तो सही है। मैं आपसे कह दूं, आप मेरे से उल्टे सवाल करेंगी या मेरे पास जवाब नहीं हो पाएगा तो मैं कह दूं कि आप जो है सुट्टा लगा के आई हैं। क्या कर लेंगे? बदनामी इतने जाएगी दूर, इतने आप साबित करेंगे कि मैं नहीं थी तो बदनामी, क्योंकि मूर्खों की संख्या कम है क्या, वो तुरंत कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। बदनाम करने वाला एक तरीका है। हिंदू कौन सा खतरे से बाहर आ गया है, मेरे को ये बता दें। हिंदू राष्ट्र बनेगा जब तो खतरे से बाहर आएगा। ये लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आज तक हिंदू राष्ट्र का एक भी गांव बना पाया है जो पूरा देश बनाएंगे। ये इसका जवाब दे दो, सिंपल सी बात है। लेकिन बजरंग दल लोग कहते हैं कि जिहादी और मुसलमानों से ज्यादा खतरा आप लोग हैं। जो भीम आर्मी, अरे उनके अगेंस्ट वर्क नहीं कर रहे, उनके अगेंस्ट वर्क नहीं कर रहे हम लोग, इसलिए उनके लिए तो हम खतरनाक हैं ही। शाबाश बेटा। ठीक है, वो लोग कहाँ पर बस जिहादी जिहादी चिल्लाते रहते हैं। इनके मन में मुसलमान हिंदू के मतलब हिंदू मुसलमान इनको करना है, उसके अलावा इनको कुछ और दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो मेरा कहना तो है कि ये जो आकर अभी इन्होंने एक चीज किया था कि हाँ पार्क में कोई भी मिलेगा तो हम उनको मारेंगे, बजरंग दल वाले कोई भी पार्क में मिलेगा तो हम उनको दफा कर देंगे। अरे भाई ये बेरोजगार पड़े, सबसे पहली बात ये है मोदी जी इनको रोजगार नहीं दे रहे हैं तो बेरोजगारी के चक्कर में बेचारे यहाँ वहाँ भटकते फिर रहे हैं। तो इन पर ध्यान ना देकर अपनी चीजों पर ध्यान दो, अपने आप को बेहतर बनाओ। पहले आप लोग का इलाज करना होगा। भीम आर्मी आ जाओ करो इलाज, आ जाओ करो इलाज। हम तो कहते तुम सामने खड़े हो जाओ, उनसे अगर दो सवाल कर दिए ना तो डर की वजह से चले जाएंगे। की है उन्होंने ये तलक कह दी है कि मुसलमानों से कट्टर ये लोग हैं। अच्छा, आप लोगों को ऐसे कहा जा रहा है? क्या इनका मकसद क्या है? आपको ऐसे क्यों ये भड़काना चाह रहे हैं कि यहाँ झगड़ा करें और हम यहाँ से गलत दिखाएं। कभी एपिस्टीन फाइल के ऊपर नहीं बोला ये। बात तो सही है। कोई नहीं बोल रहा है, सरकार से कभी सवाल नहीं? कभी सवाल ही नहीं है। एक भी इंटरव्यू दिखा दो इनके यूट्यूब चैनल पे, जिससे भी चैनल है। ये क्या चाहते हैं? 85% अपने हकों के लिए ना आए? नहीं, ये बात इनका ये कहना है कि बात अत्याचार होता है। नहीं तो फिर उन लोग बदतमीजी कर रहे हैं, खुद है साथ हैं आप लोगों को। आप कभी हम लोग आपको तो खुद कह रहे हैं कि साइड हो जाए। इन लोग कभी बोलेंगे कैसे सवाल कर रहे हैं आप? हाँ, सवाल उन लोग गलत कर रहा है, उन लोग से हम सीधे हट जाते हैं। वो गलत सवाल करते हैं, हम लोग हट जाते हैं। जो समझदारी जिनको नहीं है वो लग जाते हैं, और जिनको समझदारी वो नहीं लगते। आपको लगता है ये तरीका हो सकता है बातचीत करने का? बातचीत करने का उनको तरीका खराब है। आपको ठीक है, आप क्यों बढ़िया से बात कर रहे हैं? आपको किसी छिड़काने किया? कहीं आपको भगाने गया? कहीं नहीं ना भगाने गया। तो आप क्यों आप गलत सवाल पूछ रहे हैं? आप यूजीसी के बारे में पूछ रहे हैं, यूजीसी के बारे में बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? कैसे सवाल पूछे अगर आप बता पाए? यूजीसी के बारे में बताइए। अगर क्या पूछ? हम लोग भी ऊपर पूछ रहे हैं, 3 तलाक के ऊपर पूछ रहे हैं। मुद्दे से भटकाने का काम रहता है इनका। कभी भी ये नहीं है जिस मुद्दे पे हम धरना हुआ उस पे पूछे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मीडिया का कभी गलत नहीं बोलते, जो गलत है वो गलत है। कभी भी एपिस्टीन फाइल इस बारे में कभी पूछा नहीं, पूछ रहा हमने। मैंने यूट्यूब चैनल दिखा दो अपना, एक भी इंटरव्यू किसी से लिया हो इस बारे में। बोले हम क्यों करें, आप बताओ 3 तलाक के बारे में। मुसलमान हूँ, मुझसे पूछ रहे हैं आप 3 तलाक के बारे में, इस चीज के बारे में बताओ। नाम पूछ के, जाति पूछ के जब टारगेट कर रहे हैं कि तेरा क्या नाम है, मेरा जुनैद नाम है, तो तू बता क्या नाम है। 3 तलाक या हलाल के बारे में बता। मन की मैं आया हूँ यूजीसी के समर्थन में, हाँ, तो मैं इसका वो दूंगा, ये चीज कर रहे हैं। बाकी दोस्तों इस पूरी वीडियोस को लेकर आपका अपना क्या बोला? जो भी ध्रुव राठी ने एक पॉडकास्ट में बोला था कि जो है मतलब मोदी से अच्छा तो गधा है, मतलब क्या ही कहा जाए। ये बात भाई मुझे तो अच्छी पसंद आई नहीं।
बाकी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं हमारे पीएम मोदी जी, उनको लेकर इस तरीके से अब शब्दों का इस्तेमाल करना ये सही नहीं है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। बाकी दोस्तों आप लोगों को इस पूरी वीडियो को लेकर क्या बोलना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बट मोदी नहीं तो और कोई तो है ही नहीं ऑप्शन। बहुत मजा आएगा। इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं कर रही। कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है। क्या? एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एक थप्पा जो लोग आप पे लगाते हैं वो है कि ध्रुव एक जर्मन शेफर्ड है, जर्मनी में बैठ के इंडिया की बातें कैसे कर सकता है। अब गर्दा उड़ेगा भैया। इन्हें कुछ मिलता नहीं है मेरे खिलाफ बोलने को, तो जर्मन शेफर्ड करके मुझे बुलाते हैं। ये सबसे ज्यादा अगर कोई डिजर्व करता है वो फ्रेज तो आरएसएस वाले लोग हैं, क्योंकि आरएसएस की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जर्मन्स और इटालियन से इतना ज्यादा इंस्पायर्ड है कि आप यकीन नहीं करोगे। कैन यू एक्सप्लेन? मुसोलिनी की उस वक्त एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उनका ड्रेसिंग स्टाइल से लेकर उनकी ड्रिल्स तक सब कुछ आरएसएस वालों ने कॉपी किया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कुछ इंडियन है ही नहीं आरएसएस के बारे में। इनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी आइडियोलॉजी जर्मनी से इंस्पायर्ड है, इटली से इंस्पायर्ड है, जो उस वक्त 1930s 1920s में होते थे। नहीं माँ ये सच नहीं है। किसी दिन मैं आरएसएस पे वीडियो बनाऊंगा तो ये सब बताऊंगा डिटेल में नहीं बेटा ये ठीक नहीं है कि एक्चुअली में अगर कोई जर्मन शेफर्ड है तो वो ये आरएसएस के लोग हैं जो हर चीज में जर्मनी से इंस्पायर्ड हैं। कह दो कि ये झूठ है। वो इनके गोल वल्कर ने तो अपनी किताब में खुद लिखा हुआ है कि ये हिटलर से कितना इंस्पायर्ड फील करते हैं। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। ये तो लेने के देने पड़ गए।